आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े वाले बेटे तेज प्रताप यादव की ऑफिशियल पत्नी ऐश्वर्या राय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पटना के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुष्का राय ने जो कुछ भी कहा है वो सुनने लायक है। एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते जो बात वो कह रही थी, उस बात में इतनी सच्चाई नजर आ रही थी। वो ये कह रही थी कि बताइए, जब पूरे परिवार वालों को ये बात पता थी कि तेजू भैया का रिलेशन है, उन्होंने भैया शब्द इस्तेमाल नहीं किया, ये तो मैं अपनी तरफ से जोड़ रही हूँ। वो ये कहती हैं कि जब परिवार वालों को ये बात पता थी कि ये सब हो रहा है, ये सब जानकारी थी, तो उन्होंने मेरी शादी क्यों कराई। आप सभी को पता है कि ऐश्वर्या की शादी तेज प्रताप यादव के साथ किन हालात, किन परिस्थितियों में कराई गई। तो बड़ा सवाल ये है कि जब लालू प्रसाद यादव को ये बात पता थी, तेज प्रताप यादव को ये बात पता थी, राबड़ी देवी को ये बात पता थी कि तेज प्रताप यादव किसी और लड़की को पसंद करते हैं, इसके बावजूद भी ऐश्वर्या राय से शादी क्यों कराई गई। यही वो सवाल है जो उनकी लीगल वाली पत्नी सारे मीडिया कैमरों के सामने पूछ रही हैं कि जब आपको पता था कि आपका बेटा किसी और से प्यार करता है, जब आपको पता था कि आपका बेटा किसी और लड़की के साथ संबंध में है, प्यार करता है, शादी करना चाहता है, उसके बावजूद भी आपने मेरे से शादी क्यों कराई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। अब मेरा क्या होगा, इस सवाल का जवाब दे पाएंगे क्या? ऐश्वर्या राय का ये जो सवाल है, वो सवाल का जवाब क्या तेज प्रताप यादव देंगे, तेजस्वी यादव देंगे, लालू यादव देंगे, राबड़ी देवी देंगी? आखिर इस सवाल का जवाब कौन देगा? अब आपको मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है कि ऐसा नहीं है कि परिवार वालों को ये बात जानकारी में नहीं थी कि तेज प्रताप यादव किसी और लड़की को पसंद करते हैं। ये जानते हुए भी शादी क्यों कराई गई, और ये भी जानते हुए भी कि अगर ऐश्वर्या राय से शादी होती है तो कैसे राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है, किन हालात, किन परिस्थितियों में ये शादी कराई गई थी, मीडिया की कैसे सुर्खियां बनी थी, और दो बड़े राजनीतिक परिवारों को जोड़ने का एक असफल प्रयास इस शादी के माध्यम से हुआ, जिसकी वजह से दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। पहला तो ऐश्वर्या राय की जिंदगी बर्बाद हुई सो हुई, दूसरा उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद हो गई जिसे तेज प्रताप यादव पसंद करते हैं, क्योंकि एक पत्नी के रहने के बावजूद दूसरी पत्नी से वो शादी कर नहीं सकते। ऑफिशियली चोरी छुपे भले शादी कर लें, चाहे वो रिलेशन में रहें, लेकिन ऑफिशियली वो उन्हें कभी अपनी धर्म पत्नी नहीं बुला पाएंगे। तो पूरी जिंदगी, मीरा वाली जिंदगी जो है वो जीनी पड़ जाएगी अनुष्का यादव को, और राधा बनी फिरेंगी ऐश्वर्या राय। तो दोनों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले कौन हैं? लालू यादव, जिनके खुद 7 बेटियां हैं। सोच कर देखिए कि कितनी हैरानी होती है कि जो इतनी बेटियों के खुद पिता हों, उन्हें किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करते वक्त उफ तक नहीं हुआ। ये वो सवाल हैं जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं जब से ऐश्वर्या राय का वीडियो सामने आया है। ऐश्वर्या राय ने ये कहा कि उस समय आपका सामाजिक न्याय कहाँ था जब मुझे पीटा जा रहा था, मुझे मारा जा रहा था, मेरा शोषण किया जा रहा था। ये जो सामाजिक न्याय का ढोंग पीट रहे हैं लालू प्रसाद यादव, उस समय कहाँ था सामाजिक न्याय जब आप मेरे साथ प्रताड़ना कर रहे थे, जब आप मुझे घर से निकाल दिए थे, जब आपकी पत्नी यानी कि राबड़ी देवी ने मुझे मारा था, तब कहाँ था आपका सामाजिक न्याय? पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनके उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा, उनसे ये पूछिए। अब जिन लोगों को ना पता हो उन्हें बता दूं कि लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय का राग अलापते हुए अपने बड़े बेटे को इस वाले कांड का सामना होने पर घर से और पार्टी से बाहर निकाल दिया है।
जब तेज प्रताप यादव ने ये कहा कि वो किसी लड़की को पसंद करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, रिलेशन में हैं 12 सालों से, ये वाला पोस्ट जब उन्होंने किया, तब लालू प्रसाद यादव ने इसे सामाजिक प्रतिष्ठा बताते हुए, सामाजिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए, निष्ठा उष्ठा की बात करते हुए जो है उसे बाहर निकाल देते हैं तेज प्रताप यादव को। यही वाली बात वो कह रही हैं कि तब कहाँ था आपका सामाजिक न्याय, जब सरेआम मुझे पीटा जा रहा था, जब मुझे घर से निकाला जा रहा था, मेरा शोषण किया जा रहा था, कहाँ था आपका सामाजिक न्याय। ये दूसरा बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। पहला बड़ा सवाल ये उठाया है कि जब रिलेशन में थे तेज प्रताप यादव तो मेरी शादी क्यों हुई। दूसरा महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि तब कहाँ था आपका सामाजिक न्याय, जब एक लड़की को मारा पीटा जा रहा था, उसके साथ शोषण किया जा रहा था, तब कहाँ था आपका सामाजिक न्याय। तीसरा सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए ऐश्वर्या राय ये कहती हैं कि क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए इस तरीके का ढोंग रचा जा रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए इस तरीके के एक्शन की बात हो रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए सामाजिक मूल्य, प्रतिष्ठा और न जाने क्या क्या लालू प्रसाद यादव को नजर आ रहा है। अगर बिहार में चुनाव ना होता तो लालू प्रसाद यादव भी उफ तक ना करते, बिल्कुल वैसे ही जैसे इतने सालों से उन्हें पता था कि तेज प्रताप यादव रिलेशन में हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव उफ तक नहीं किए। आज इसलिए उन्हें एक्शन लेना पड़ रहा है क्योंकि समाज की प्रतिष्ठा का डर नहीं है, बिहार विधानसभा चुनाव में वोट की चिंता सता रही है, इसलिए ये एक्शन लिया जा रहा है। आप सभी को पता है कि तेज प्रताप यादव का ये वाला कांड जब से सामने आया है तब से विपक्ष की पार्टियां कैसे मजे ले रही हैं। ये कह रही हैं कि दाल में अगर कुछ काला ना होता तो कठोर कार्रवाई क्यों ली जाती, एक्शन पे एक्शन क्यों होता, इस तरीके की बात कही जा रही है। मतलब सीधा लब्बो लुबाब ये है कि चुनाव के समय में इतनी बड़ी घटना को अपनी पार्टी की छवि बचाए रखने के लिए, वोट कहीं खिसक ना जाए उसे बचाए रखने के लिए ये सब कुछ चाल चला जा रहा है। इस तरीके की बात ऐश्वर्या राय करती है। ऐश्वर्या राय अपने परिवार पर कई गंभीर और बड़े आरोप लगाती हैं। उनसे जब ये पूछा जाता है कि क्या आपको पता था कि तेज प्रताप यादव रिलेशन में हैं, क्या जब आप उनके साथ थी तब इस तरीके की कोई घटना हुई, वो कभी फ़ोन पर बात करते हुए या किसी तरीके का चैट करते हुए या किसी भी तरीके से आपको लगा क्या कि तेज प्रताप यादव किसी लड़की के साथ संबंध में हैं। तब अनुष्का यादव ने कहा कि मुझे इस बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं थी, यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे डिवोर्स देने के लिए पिटीशन तक डाला गया है। मतलब ऐश्वर्या राय ये बात साफ कर रही हैं कि वो तेज प्रताप यादव से अलग नहीं हैं। तेज प्रताप यादव से अलग होने के लिए उन्होंने अपने साइड से कोई जो है वो पिटीशन वगैरह नहीं डाली है, कोई सिफारिश वगैरह नहीं की है, और उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं है कि तेज प्रताप यादव ने तलाक के लिए कोर्ट में कोई पिटीशन डाला है। यानी कि बहुत हद तक साफ हो सकता है कि तेज प्रताप यादव ना तो उन्हें छोड़ रहे हैं और ना इनका हाथ थाम रहे हैं, इस तरीके का आरोप लगाने की कोशिश की। ऐश्वर्या राय ने साफ कहा कि मुझे सब कुछ मीडिया के द्वारा पता चलता है। आज भी मुझे मीडिया के द्वारा पता चला है कि उनका रिलेशन 12 सालों से किसी अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ था। इस तरीके के रिलेशन में होने के बावजूद उन्होंने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी, मेरे से शादी क्यों की, अब मेरा क्या होगा, ये सवाल ऐश्वर्या राय का है। और यकीन मानिए कि बहुत गंभीर और बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। एक लड़की जो शादीशुदा जिंदगी में होने के बावजूद भी दाम्पत्य जीवन का सुख ना उठा पाए, जो दाम्पत्य जीवन का अनुभव ना महसूस कर पाए, उस लड़की की ज़िंदगी बेकार ही समझिए। मतलब शादी हो गई है लेकिन इसके बावजूद भी वो पारिवारिक सुख नहीं उठा पा रही हैं। शादी हो गई है उसके बावजूद भी वो अपने पति के साथ नहीं रह पा रही हैं। शादी हो गई है उसके बावजूद भी उन्हें दूसरी शादी की अनुमति नहीं मिल पा रही है। एक तरीके से उन पर एक लेबल लग गया है, वो है सेकेंड हैंड। अब किसी भी लड़की की एक बार शादी हो जाती है तो दोबारा जब शादी करनी पड़ती है तो उसको बहुत गलत तरीके से हमारे समाज में देखा जाता है, यूज़ की हुई प्रोडक्ट या वस्तु या ऐसे जो भी आप समझ लीजिए। तो मेरी शादी क्यों कराई गई, ये वो सवाल है जो ऐश्वर्या राय की तरफ से उठाए गए हैं। ऐश्वर्या राय ये कहती हैं कि सारे मिले हुए हैं, सब नाटक कर रहे हैं, सब कुछ मिलजुल कर ही किया जा रहा है। राबड़ी देवी रात में ही गई होंगी, तेज प्रताप यादव को समझाई होंगी कि अभी कुछ दिन शांत रहो क्योंकि बिहार में चुनाव है, हम सब ठीक कर देंगे। इस तरीके की बात भी ऐश्वर्या राय कहती नजर आई। ऐश्वर्या राय ये कह रही हैं कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है, सब मिले जुले हुए हैं, सिर्फ नाटक और दिखावा है क्योंकि बिहार में चुनाव है, इस तरीके की बात कह रही हैं। वो कह रही हैं कि जब मुझे मारा जा रहा था तब आप सामाजिक न्याय का ढोंग जो अभी अलाप रहे हैं, जिस सामाजिक न्याय की बात आप अभी कर रहे हैं, उस समय आप कहाँ थे,
और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल तो यहीं पे आकर हो जाता है कि मेरा क्या होगा। इस तरीके की बात वो कर रही हैं, पूछ रही हैं कि मेरे पर अब क्या होगा, मेरा अब क्या होगा। ऐश्वर्या राय द्वारा उठाए गए सवालों पर आपकी क्या राय है वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। एक लड़की जो सीधा और सटीक सवाल पूछ रही है अपने ससुराल वालों से कि जब आपको पता था कि आपका बेटा किसी और लड़की के साथ संबंध में है, किसी और लड़की को पसंद करता है, किसी और लड़की को प्यार करता है, ये जानते हुए भी आपने मेरी शादी क्यों कराई, और अगर मेरी शादी करा दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो अब मेरा क्या होगा। इस सवाल का जवाब, क्या ऐश्वर्या राय के इस सवाल का जवाब राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव कोई दे पाएगा? और अगर इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा तो आपकी नज़र में दोषी कौन है? आपको क्या लगता है कि राजनीतिक लाभ के चलते जिस तरीके से लालू यादव ने ऐश्वर्या राय की शादी तेज प्रताप यादव से करा दी, उसका सबसे बड़ा नुकसान किसे झेलना पड़ रहा है? तेज प्रताप यादव को झेलना पड़ रहा है कि ऐश्वर्या राय को झेलना पड़ रहा है? किसे झेलना पड़ रहा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।